और इस योजना से लाभान्वित हो सकती है। और इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि देश की महिलाओं को इस पोर्टल की जोड़ेंगे जाएंगे और महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई प्रसार और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और कौन कौन से माध्यम से ये व्यवस्था की है, और पोर्टल में कम से कम पढ़ी लिखी महिलाएं और गांव, गरीब और दराज गांव में, दूर दराज गांव में जो महिलाएं रहती है उसके लिए भी रोजगार की कोई व्यवस्था की है? माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय स्पीकर महोदय, इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स IDEMI ये ऑटोनोमस बॉडी है और उसके अंडर हमारे मिनिस्ट्री ने उद्यम सखी ये पोर्टल उसका शुरू किया है। अभी तक इसमें 2012 महिलाओं को इसका फायदा मिला है और इसके साथ साथ और बड़े प्रमाण पर इसका प्रसार करने की आवश्यकता है। सम्मान्य सदस्य ने जो सुझाव दिया है इसका प्रचार और करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि हमारी अनेक स्कीम से, मुझे डिटेल्स मेरे पास है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, इसमें 3% अभी तक का महिलाओं को प्रायोरिटी देकर उनसे परचेस किया गया है। महिला कॉयर योजना है, पर सबसे बड़ी बात है कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए अभी स्पीकर महोदय मुझे इशारा कर रहे हैं, उनको मैंने एक घड़ी भेंट दी है। ये इसमें भी महिलाओं का योगदान है। ये खादी का बेल्ट है और इसका डायल भी खादी का और इसके ऊपर चरखा निकला है। टाइटन कंपनी ने घड़ी तैयार की है और स्पीकर साहब को भी पसंद आई और स्पीकर साहब के आदरणीय श्रीमती जी के लिए भी, लेडीज के लिए भी है, वो भी बहुत अच्छी है। उसकी कीमत 5,000 रुपये है, पर मैं कंसेशन रेट में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। आउट ऑफ मार्केट हो गई है। स्पीकर महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करने की आवश्यकता है और इस बारे में मैं आपके मार्फत सभागृह से एक निवेदन करूंगा कि एक बात की कमी हमारे पास है कि हमारी इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं और अच्छी अच्छी योजनाएं हम ले रहे हैं, पर उसकी पर्याप्त जानकारी हमारे सांसदों को और विधायकों को जितने प्रमाण में चाहिए वो नहीं है। मैं एक छोटा सा उपक्रम मेरे क्षेत्र में मैंने शुरू किया है। उसका पहले हमारे यहाँ मराठी में खासदार कहते हैं, तो खासदार क्रीड़ा महोत्सव हुआ, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हुआ, अब 14, 15, 16 खासदार उद्योग महोत्सव है और मैंने अपने क्षेत्र में 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम हाथ में लिया। अभी तक 33,000 लोगों को मिला है और मैंने हर MLA को हमारे विदर्भ क्षेत्र के कहा है कि 5,000 रोजगार वो देंगे और हर MP अगर ये तय करता है और आप अनुमति देते हैं तो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में और इतनी अच्छी अच्छी योजना है कि आपके क्षेत्र में आप 10-10 हजार, 15-15 हजार लोगों को रोजगार दे सकते हैं और इसके लिए आपको पूरी जानकारी, फाइनेंस, सब प्रकार की मदद करने के लिए हम तैयार हैं। स्पीकर महोदय, एक सोलर चरखे की योजना है और ये सोलर चरखा सोलर पर चलता है, पावर का खर्चा नहीं है। इसके 13 क्लस्टर्स हमने मंजूर किए हैं और सभागृह में जितने लोग बैठे, जितने कपड़े पहने, इससे अच्छे कपड़े सोलर चरखे पे सूट तैयार होता है, सोलर पे वेविंग होता है, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग सोलर पे होता है और रेडीमेड गारमेंट उसके बनते हैं लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए और उसका एक्सपोर्ट होता है। ये जो डेनिम खादी आई है ये इतनी पॉपुलर है कि हमारी एक प्राइवेट मिल खरीदती है और अमेरिकन कंपनी है जो लेवाइस करके, लेवाइस, वो पूरा हमारा डेनिम खादी खरीद लेती है। तो खादी में काफी बदल हुआ है। तो मैं ये 13 क्लस्टर्स अभी हम मंजूर किए, इसमें एक क्लस्टर में 2,500 महिलाओं के घर के लिए एक एक महिला को 2-2 चरखा मिलता है, सोलर चरखे, और उसकी 40 से 45 हजार। और बाद में एक ही उसी जहां कपास होता है उसी गांव में ये योजना होगी तो 4,000 लोगों को एक योजना में रोजगार मिल सकता है। महात्मा गांधी जी के बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसी में उनका उद्देश्य था, वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। तो ये उसके लिए सबसे अच्छी योजना है जिसमें लाखों महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। स्मृति ईरानी जी के साथ मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने 25% सूद केवल सोलर चरखे का लेने का मान्य किया है और अगर ये सूद अगर हम उनको भी सप्लाई करते तो 2 लाख महिलाओं को काम मिलेगा। तो मेरा सभागृह से ये निवेदन है कि इसकी योजना के लिए
आप जरूर जैसे अनेक कार्यक्रम रखते हैं तो हमारे अधिकारियों को बुलाकर हमारे सांसद इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000 10,000 रोजगार मिल सकते हैं। और ऐसी योजना महिलाओं के लिए हमने प्रायोरिटी रखी है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज्यादा प्रायोरिटी है, शहरी क्षेत्र के लिए बाद में विचार करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा विकास के जो 115 डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए भी प्रायोरिटी है। हम फाइनेंस करने के लिए भी तैयार है। हमने टारगेट भी बढ़ा दिए हैं और अभी जो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में वो भी बढ़ा है और बढ़ाने की आवश्यकता। और फाइनेंस वित्त मंत्री जी का बहुत सपोर्ट है। मेरा सभी सांसदों को इस योजना के बारे में कोई कार्यक्रम करके जरूर इसमें आइए और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में इस कार्यक्रम को चलाइए। और 10-10 हजार रोजगार कम से कम आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके मार्फत अगर मिलेंगे तो अच्छा काम होगा। उसमें महिलाओं को प्रायोरिटी है। आप जरूर इसमें इनिशिएटिव लीजिए, सरकार पूरा सहयोग करेगी।